अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इमरान जफर डीडीसी मेंबर ब्लॉक मनकोट से। आज मुझे हरास किया जा रहा है जावेद अहमद राणा साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैंने 16 हैंडपंप्स जो हैं वो डीडीसी कपेक्स में मैंने रखे थे। इससे पहले जब भी मैंने रखे, कहीं निकले कहीं नहीं निकले, लेकिन वो हमारी मर्जी से ही हुआ। लेकिन इस बार मैंने जो 16 हैंडपंप रखे उसमें सख्त हिदायत दे दी गई एक्सीएन को, एडब्ल्यू को, कि जो निकलेंगे वो हमारी मर्जी से निकलेंगे। जो 16 लोग हैं वो भी आपके कोई दुश्मन नहीं है। और पानी यजीद रोकता है। एक बात याद रखिएगा कि पानी यजीद रोकता है, कोई अच्छा इंसान नहीं रोकता। और आप काम किसका रोक रहे हो? किसका काम रोक रहे हो? चौधरी जफरुल्लाह के बेटे का। बहुत बड़े एहसानात हैं। यह बिरादरी को पता है कि मेरे वालिद साहब के कितने बड़े एहसान हैं आपके ऊपर। आज में भी हमारे पास बिरादरी आती है, बिरादरी आके कहती है कि हमारा कैंडिडेट खड़ा है, नाक शर्म की बात है, नाक शर्म की गल है, कौम खतरा में है, आज तमनु बैसनों पैगो। लेकिन हम बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी बिरादरी के कहने पे। आज बिरादरी से मेरा सवाल है, आज आपसे मेरा सवाल है, क्या मैं चौधरी अब्दुल गनी बिरादरी का नहीं था? चौधरी जफरुल्लाह जो है वो बिरादरी का नहीं था? क्या आज मेरे वालिद साहब अगर जिंदा होते, बहुत खिदमत की है आप लोगों की, क्या आज अगर वो जिंदा होते तो अगर वो जीशान की मुखालफत करते तो अच्छा लगता? आज राणा साहब अगर इमरान जफर की, चौधरी जफर साहब के बेटे की मुखालफत कर रहे हैं, क्या वो अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? उनको तो अच्छा लग रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे जब डिपार्टमेंट ने बताया कि आपको जो है मंत्री साहब से बात करनी पड़ेगी, तो मैंने मंत्री साहब से बात की। मैंने व्हाट्सएप उनके पास उनको किया, मैंने अपनी लिस्ट सेंड की, मेरे पास अभी भी प्रूफ है। 16 हैंडपंप्स की मैंने लिस्ट जो है वो सेंड की। आज अवाम बोले ना बोले, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। मुझे अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़े मैं वो भी करूंगा। अवाम मेरे साथ बैठे ना बैठे, मैं करूंगा। लेकिन इस तरीके से अंधेरगर्दी जो है वो नहीं चलने देंगे। ये अंधेरगर्दी है। इससे पहले ये कहते थे कि बीजेपी ने ये जुल्म किया, बीजेपी ने जुल्म किया। जालिम तो सबसे बड़े आप हो कि अगर इमरान जफर ने, मनकोट की अवाम ने जिसको अपना नुमाइंदा बनाया, डीडीसी मेंबर बनाया, सबसे ज्यादा वोट दे के उसको अपना नुमाइंदा बनाया, अगर वो हैंडपंप्स रख रहा है तो पाकिस्तान के नहीं रख रहा है, किसी दुश्मन के नहीं रख रहा है, आप ही के लोगों के रख रहा है। आप ही के लोग हैं उसमें। उसमें कुछ पहाड़ी हैं, उसमें कुछ गुज्जर हैं, आपके गुज्जर हैं, मेरे गुज्जर हैं। मैं तो सबको अपना मानता हूं। लेकिन आपने क्या किया कि जो होगा मेरी मर्जी से होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। सदाबहार कोई चीज नहीं है, सदाबहार ये चीजें नहीं है। आज चौधरी जफर साहब के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। मैं अवाम को भी ये बात कह रहा हूं, कल आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। इससे पहले भी होता आया है, कोई झंडे नहीं लगे। हमारा रजौरी पुंछ जो है, ये जो हमें बोलते हैं कि डीडीसी बीडीसी जो है, वो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पिछले 5 सालों में उनने क्या किया? हम आपसे पूछते हैं कि आपने पिछले 30 सालों में रजौरी पुंछ के लिए क्या किया, मेंढर के लिए क्या किया? कौन से पहाड़ इतने बड़े तोड़ दिए? ये पिछले राज में सब काम हुए, जब जितने भी हमारे सरपंचीज हैं उनने काम किए, डीडीसी बीडीसी जो है उनने काम किए, थोड़ा सा ट्रैक पे लाया। आज आप दावा कर रहे हो, आज आप उन्हीं के काम गिनवा रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, आपने काम गिनवाइए। मेरे हैंडपंप निकलवा के आप गिनवाएंगे, वो आपकी कोई वाहवाही नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मैं आपके दोस्त का बेटा हूं, आपने मेरे हैंडपंप्स रोके, आपने मेरे हैंडपंप्स रोके। बड़े अफसोस की बात है। और मुझे यह भी पता है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आप इमरान जफर को नीचे लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं अवाम को भी यह बात कह देता हूं कि यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान जफर की जुबान बंद करवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा।